नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ की तरफ से 2025 में नए नियमों को जारी किया गया है। इन नए नियमों में कैसे बदलाव पेंशन और पीएफ प्रक्रिया में किए जाएंगे, 5 महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर किए गए हैं, जो कि ईपीएस 95 और साथ ही जो ईपीएफओ के सदस्य खाता धारक हैं उन सभी को यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। तो ये जो महत्वपूर्ण 5 नियम हैं वह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने नए साल 2025 में कुछ महत्वपूर्ण नियमों को लागू करने की योजना बनाई है। ये नियम न केवल कर्मचारियों के लिए लाभकारी है बल्कि उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे। ईपीएफओ के तहत लगभग 70 मिलियन सदस्य हैं जो इन नए नियमों से सीधे प्रभावित होंगे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना है और सदस्यों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इन नए नियमों में केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस, साथ ही सरल संयुक्त घोषणा प्रक्रिया और उच्च वेतन धारकों के लिए पेंशन नीतियों में स्पष्टता शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारी अपने व्यक्तिगत विवरण को बिना किसी नियोक्ता की अनुमति के अद्यतन कर सकेंगे। यह लेख इन नए नियमों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देगा। साथ ही यह बताएगा कि कैसे कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो ईपीएफओ के जो 5 नियम हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पर केंद्रीय पेंशन प्रणाली सीपीपीएस शुरू किया गया है, जिसमें अब पेंशन भुगतान किसी भी बैंक शाखा से किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है। दूसरा है सरल संयुक्त घोषणा प्रक्रिया। कर्मचारी अब बिना किसी नियोक्ता की अनुमति के अपने विवरण को अद्यतन कर सकते हैं, वह भी ऑनलाइन ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उच्च वेतन धारकों के लिए पेंशन। उच्च वेतन धारकों के लिए पेंशन प्रक्रिया में स्पष्टता और सरलता लाई जाएगी। साथ ही पीएफ खाता स्थानांतरण की प्रक्रिया। पीएफ खाता स्थानांतरण अब नियोक्ता की आवश्यकता के बिना किया जा सकेगा। साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। नए पीपीओ के लिए आधार लिंक अनिवार्य होगा, जिससे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का प्रसंस्करण आसान होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली के बारे में, जिसको सीपीपीएस भी कहते हैं, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का उद्देश्य पेंशन भुगतान को अधिक सुगम बनाना है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गई है। इसके तहत सदस्य किसी भी बैंक खाते से पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले पेंशन के केवल उसी बैंक शाखा से प्राप्त की जा सकती थी जहां सदस्य का खाता था। वहीं इसके मुख्य लाभ हैं, जिसमें सुविधा किसी सदस्य के द्वारा बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कम त्रुटियां। एक ही बैंक खाते का उपयोग करके पेंशन दावों की प्रक्रिया में त्रुटियां कम होगी। साथ ही सरल संयुक्त घोषणा प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब कर्मचारी अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति को बिना किसी नियोक्ता की अनुमति के अद्यतन कर सकते हैं। इसके प्रमुख लाभ, जिसमें ऑनलाइन सबमिशन होगा, आधार प्रमाणित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन वाले सदस्यों के लिए ऑनलाइन सबमिशन अनिवार्य किया गया है। दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे, जिसमें दस्तावेज अब डिजी लॉकर या पीडीएफ के माध्यम से अपलोड किए जा सकते हैं। साथ ही उच्च पेंशन धारकों के लिए पेंशन, जिसमें उच्च पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने पेंशन प्रक्रिया में सुधार कर दिया है। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो उच्च वेतन पर कम काम करते हैं और अधिक सुरक्षित भविष्य की तलाश में हैं। इस
के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें स्पष्टता के रूप में उच्च वेतन धारकों के लिए पेंशन की नीति में स्पष्टता लाई जाएगी। सरलता में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पीएफ खाता स्थानांतरण प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत कर्मचारी अब अपने पीएफ खातों का स्थानांतरण बिना किसी नियोक्ता की सहायता से कर सकेंगे। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो नौकरी बदलते समय अपनी बचत को बनाए रखना चाहते हैं। इसके मुख्य लाभ हैं, जिसमें सीधे आवेदन, सदस्यों को अपने पीएफ खाता स्थानांतरण के लिए सीधे ईपीएफओ से संपर्क करने की आवश्यकता होगी, समय की बचत होगी, यह प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक भी रहेगी। वहीं डिजिटल जो जीवन प्रमाण पत्र है वह है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, यानी कि ये जो प्रमाण पत्र है ये हर साल देना पड़ता है एक पेंशन भोगी को। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डीएलसी का उपयोग अब अनिवार्य होगा, जिससे सदस्यों को अपनी पहचान साबित करने में आसानी हो जाएगी। इस योजना के मुख्य बिंदु, तो इस योजना के मुख्य बिंदु में आधार लिंकिंग, जैसे कि नए पीपीओ के लिए आधार लिंक होना अनिवार्य किया गया है। दूसरा, स्मूथ प्रोसेसिंग में इससे डीएलसी का प्रसंस्करण सुगम हो जाएगा और आसानी से पेंशनधारी जो पेंशन भोगी हैं वह इसका लाभ ले सकेंगे। इस वीडियो का निष्कर्ष जो निकलता है उसको ध्यान से समझिएगा। ईपीएफओ के द्वारा लागू किए जाने वाले नए नियम कर्मचारियों के लिए कई लाभ लेकर आएंगे। इन परिवर्तनों से न केवल प्रक्रियाओं में सुधार होगा बल्कि सदस्यों को अपने भविष्य की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गए हैं और सदस्यों को इनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो लाभ लेने लगे हैं उनके लिए बहुत बधाइयाँ, और जिनको लाभ नहीं मिला वह भी फटाफट वीडियो में बताए अनुसार काम कर लें। एक और मुद्दा है ईपीएफओ से संबंधित ईपीएस पेंशन को लेकर। ईपीएस पेंशन की वर्तमान राशि 1000 रुपये न्यूनतम है, जिसको 7500 रुपये करने को लेकर वित्त मंत्री ने बजट सत्र से पहले, बजट पेश करने से पहले आश्वासन दिया। लेकिन जब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया, जिसमें ईपीएस के जो 95 पेंशनधारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए कोई भी नियम न प्रावधान बनाया गया। हालांकि अभी भी वह सरकार से डिमांड कर रहे हैं। उम्मीद है कि संबंधित ईपीएफओ और केंद्र सरकार का विभाग इस पर संज्ञान लेके ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7500 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।